नमस्कार। राजभूषण सोलंकी विकासशील भारत के लिए पश्चिमी यूपी का पूरा विश्लेषण लेके आपके सामने आए हैं। पश्चिमी यूपी का मतदाता कहाँ वोट डालेगा, पिछली बार कहाँ वोट डाला था, किस मुद्दे पर डाला था, कौन सा विषय था इसके ऊपर उसने वोट किया था, इस बार कहाँ करेगा, पहले गया था इस बार वोट डालने वहाँ नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, हर विषय पर चर्चा करेंगे। एक प्रश्न आपसे मेरा पूछना है, इस बार कौन सा मतदाता, किस वर्ग का मतदाता कहाँ वोट करेगा, आप कैसे परखेंगे, कैसे जांचेंगे, इसका आंसर वीडियो के लास्ट में मिलेगा। आपको स्वयं एक मैं फॉर्मूला दूंगा, उससे पता चलेगा आपको इस बार वोटर कहाँ वोट डालने जाएगा, किसको विजयश्री मिलेगी। पश्चिम यूपी का आंकलन है 76 सीट है, पश्चिम यूपी में 76 सीट है। ये पहले जो मतदान है 11 जिलों में 10 तारीख को 58 सीट आती है, और दूसरे जो 14 फरवरी को मतदान है उसमें 9 जिले हैं, 55 सीट हैं, और उनमें से कुछ पश्चिम यूपी में आती है, कुछ दूसरे क्षेत्र में जाती हैं। तो 76 सीट में से पिछली बार 66 पर बीजेपी थी। 76 में से 66 सीट पिछली बार बीजेपी पे थी। 4 एसपी प्लस कांग्रेस, बीएसपी 3, आरएलडी 1, बाद में आरएलडी वाले भी बीजेपी में आ गए थे, 76 हो गई थी। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। बीजेपी की महत्वपूर्ण बढ़त पश्चिमी यूपी से मिली थी, फर्स्ट फेज से मिली थी। वो क्यों मिली थी बताते हैं आपको। यूपी में 2007 में बीजेपी ने 55 सीट जीती थी, 10 ओबीसी थे। फैक्टर समझना आप। 2012 में 47 सीट जीती थी, 13 ओबीसी थी। और जो धमाका हुआ वो ये हुआ, 2017 में 303 थी, उनके सहयोगियों को मिलाकर के 317 सीट थी, 101 ओबीसी से थी। 1/3 सीट ओबीसी सीट बीजेपी ने जीती थी। पूरी यूपी की बात थी ये। 47% वोट मिला था, और पश्चिम यूपी में ज़्यादातर ओबीसी ही रहता है। बता देता हूं मैं कैसे। आगरा, मेरठ, अलीगढ़ 3 मंडल आते हैं पश्चिम यूपी में मोटे तौर पर। सहारनपुर भी है, वो उसका सेकंड फेज में आएगा, उसको भी लेंगे हम। सहारनपुर भी है इसमें। इसकी 76 सीट आती है टोटल हमारी। किस किस का प्रभाव है, और बीजेपी 66+1 कैसे जीती थी। ओबीसी 47% लिया था बीजेपी ने पिछली बार। इस बार करीब करीब ओबीसी है 45 से 55। पश्चिम यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। पश्चिम यूपी में ओबीसी का जो वोट बैंक है, जिसके लिए बीजेपी दुनिया भर की स्कीमें लॉन्च की है, क्या क्या नहीं किया है, और पिछली बार इस वर्ग ने क्यों बीजेपी को वोट दिया था, इस पर भी चर्चा करेंगे। 45 से 55% वोट है, ये बड़ा फैक्टर है। आधे हैं अकेले ही। माइनॉरिटी के 24 से 26% है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है माइनॉरिटी वाले। सवर्ण कहते हैं 10 से 12% है, और SC ST मिला के 22 से 24% है। ये ग्राफ है। तो मेन फोकस है सभी का ओबीसी पे है, क्योंकि ज़्यादातर वोट फिक्स है। बीएसपी का वोट यहाँ फिक्स है, बीजेपी का वोट यहाँ फिक्स है, और यहाँ फिक्स है। सपा और बसपा, सपा का वोट यहाँ पर, और यादव वोट फिक्स है उसका। वोट जो शेयरिंग बढ़ेगी, कहाँ से कहाँ जाएगा, वो शायद लगेगी वो इसी वर्ग में लगेगी, मैक्सिमम इसी वर्ग में लगेगी 45% में। और साथ में किसमें लगेगी, युवा। इस बार करीब 2.8 लाख जो 18 से 19 साल के युवा हैं पश्चिम यूपी में नया वोट डालेंगे, पहली बार वोट डालेंगे। जिन्होंने पिछली बार डाला था, जो बीजेपी को 303 मिली थी, करीब 2.6 लाख था, जो 23-24 साल का हो गया है। उससे पहले 2.4 लाख मतदाता थे, जो इस समय 28-29 साल का। ये तीनों मतदाता इस बार पहली बार, दूसरी बार, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ये तीनों 7 लाख करीब बैठते हैं। 7 लाख मतदाता युवा पहली बार डालेंगे, दूसरी बार डालेंगे, तीसरी बार डालेंगे। वो कहाँ डालेंगे, उनका वोट कहाँ जाएगा, उनके पैर कहाँ, किस मुद्दे पर जाएंगे। एक और बता दें आपको, जो ओबीसी वर्ग है, इसमें मुख्य जातियां हैं यहाँ पर जाट, लोध, गुर्जर, यादव, केवट, पाल, कुशवा। ये करीब करीब जो है इनका फैक्टर ये है। 20 से 22, 14 से 16, 12 से 14, 10 से 12, 10 से 12, 8-10% सभी ओबीसी वर्ग में आते हैं। क्योंकि ये यादव वोट है, एसपी का फिक्स है,
जैसे कि यहाँ पर एससी वोट है, ये बीएसपी का मैक्सिमम इसमें फिक्स है, मैक्सिमम। माइनॉरिटी का बटेगा, ये माइनॉरिटी का वोट है 24-26%, ये बटेगा। सबसे ज़्यादा दारोमदार है जो ओबीसी वर्ग पे है, और उसमें ही खास तौर पर लोध वोट है बीजेपी को जाता है, सबको पता है। जाट, गुर्जर, केवट, कुशवाहा, पाल, ये जो वोट हैं यादवों को निकाल दें इसमें से हम, इन पर दारोमदार रहेगा। ये वोट कहाँ जाएगा, उसके लिए क्या मुद्दे हैं? जाट, लोध, गुर्जर भी, लोध भी निकाल देते हैं हम क्योंकि बीजेपी को जाता है, इसको भी निकाल देते हैं हम, फिक्स है ये। यादव, लोध हमने निकाल दिए, लोधे, राजपूत निकाल दिए हमने इसमें से। अब बटे जाट, गुर्जर, केवट, पाल, कुशवाहा इत्यादि जो पश्चिमी यूपी में है, इनका भी वोट करीब करीब 20, 30, 40, 50, 50%, ओबीसी का आधा है इनका, 60% तक है ये ओबीसी में, यानी कि 55 से 45 से 55% में 60% इनका है। तो ये कहाँ जाएंगे, ये देखना महत्वपूर्ण है। इनके लिए क्या मुद्दे हैं, आपसे पूछने वाला हूँ मैं मुद्दे। क्या किसान आंदोलन मुद्दा है? आपको ध्यान होगा पिछली बार सारा का सारा वोट बीजेपी को गया था, क्योंकि मुजफ्फरनगर कांड भी उसमें महत्वपूर्ण था, नोटबंदी महत्वपूर्ण थी, और बहुत सारे सपने महत्वपूर्ण थे, चाहे रोजगार का हो, नई नौकरियों का हो इत्यादि। इस बार वो कितने हावी रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, मुद्दे देखिए आप। किसान आंदोलन कितना मुद्दा हावी है आपको अच्छी तरह पता है। 28 जनवरी को राकेश टिकैत के आंसू गिरे थे, आंदोलन खत्म होने वाला था, अजीत सिंह का फोन आता है, जयंत चौधरी मिलने आते हैं, और रातों रात पासा पलट जाता है। 29 जनवरी से आंदोलन में दोबारा जान डल जाती है, और एक नया सेगमेंट शुरू होता है, और वो होता है किसान में माइनॉरिटी आ जाती है यहाँ पे। किसान, ज़्यादातर किसान ओबीसी है, कुछ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक और ओबीसी मिलकर किसानी करते हैं पश्चिम यूपी में। तो ये माइनॉरिटी में भी किसान, बता दूं मैं आपको, माइनॉरिटी में जो है करीब 50% से ज़्यादा, 60% तक माइनॉरिटी वाले अल्पसंख्यक हैं। तो जो खेती करते हैं, जो खेती पर डिपेंड है, जो खेती से लिंक हैं, वो और ये वाले वर्ग, जाट, गुर्जर, केवट, पाल, कुशवाहा, ये सब मिलकर के किधर जाएंगे, बहुत बड़ा फैक्टर है। मुद्दे में बात कर लेते हैं। बिजली की दर, वो अलग बात है, माननीय योगी जी ने आधी कर दी बिजली की दर चुनाव आचार संहिता लगने से तुरंत पहले। जानवर छूटते हैं, जो छुट्टा जानवर है, खेतों में नुकसान पहुँचा रहे हैं, हानि पहुँचा रहे हैं, बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको भी कंसीडर किया जाएगा। पिछली बार ये नज़रअंदाज था। कानून व्यवस्था, बीजेपी दावा ठोक रही है हमारे जैसा कानून व्यवस्था कभी नहीं थी, किंतु बसपा भी कह रही है हमारी भी थी। राम मंदिर बीजेपी का पहले से मुद्दा रहा है, अब भी है। विकास बीजेपी का मुद्दा पहले भी था बीजेपी का, किंतु सपा बसपा भी कहती है, खासतौर पर पश्चिमी यूपी में जो विकास किया है, बता दूं यहाँ पे मैं, बीएसपी द्वारा, सपा द्वारा भी खूब किया गया है। जितनी भी एनसीआर रहे या आसपास का एरिया रहे, दोनों ने विकास कराया है। मेट्रो की बात हो या अन्य सड़कों की बात हो, आगरा मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे की बात हो, बसपा और सपा ने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुद्दा कितना हावी होता है ये अलग बात है। रोजगार बड़ा मुद्दा है, सबसे ज़्यादा रोजगार की बात हुई थी बीजेपी के टाइम में, किंतु रोजगार अब बदल गया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। कितना हावी रहेगा आप देख लीजिए। ये प्रमुख मुद्दे हैं। कौन सा मुद्दा हावी रहेगा? किसान का मुद्दा हावी रहेगा, आपको दिखाया था, सर्वे किया हमने, 60% से 70%, कहीं 80% किसान मुद्दा हावी है। आगरा में 60% है, मुजफ्फरनगर में 80% है, पूरा पश्चिमी बेल्ट है ये, तो वो बताया आपको। बिजली दर बहुत बड़ा मुद्दा था, किंतु अब कुछ कम हो गया है, दर आधी हो गई है, 9 रुपये प्रति यूनिट थी, आधी कर दी है। कानून व्यवस्था और राम मंदिर बीजेपी के मुद्दा हैं और रहेंगे, इन पर खरी उतरी है बीजेपी, तो हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। कानून व्यवस्था, राम मंदिर पर बीजेपी पूर्णतः खरी उतरी है। विकास और रोजगार, विकास सबने किया है, तीनों का करीब करीब बराबर है, किंतु जो रोजगार का मुद्दा है इसमें बीजेपी पीछे है। किसानों के मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर पीछे है, और छुट्टा जानवर के बीजेपी पीछे है। अन्य मुद्दों पर बीजेपी आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ओबीसी वोटर है और जो माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यकों में जो किसानी वर्ग का जो वोटर है, जो यूनियन बनी है किसान यूनियन, उसका जो मुद्दा रहा था, उन्होंने सभाएं की हैं, 1 साल तक आंदोलन चला है, उसका प्रभाव स्पष्ट दिखता है 50% से लेकर 80% तक। तो मेरा पहला प्रश्न था आपसे कि वोटर कहाँ जाएगा, इन मुद्दों को देखेगा। पिछली बार क्यों गया था बीजेपी की तरफ, इस बार कितना वोटर जाएगा, आपको देखना है इन मुद्दों में से किस प्रकार
नए युवाओं पे, ये नए युवा वोट डालने जाएंगे, कोई पहली बार, कोई दूसरी बार, कोई तीसरी बार, ये 2 फैक्टर हावी रहेंगे। आंकड़ा पश्चिम यूपी का आज की डेट में साफ कहें, जो लड़ाई है बीजेपी की प्लस की एसपी प्लस, इसमें आरएलडी भी है, बीजेपी, इन दोनों की है और टक्कर 50-50 की है। कोई भी 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर गेम खेल सकता है, पासा पलट सकता है। सारा हमने सर्वे किया था। आज की डेट में पश्चिम यूपी में सपा आरएलडी अगेंस्ट बीजेपी बिल्कुल बराबर खड़े हैं। 10 फरवरी को, 10 फरवरी तक कोई भी पासा पलट सकता है। सब पे टाइम है, सभी मेहनत करेंगे। इन मुद्दों में से कोई मुद्दा आप हावी हो सकता है, देखना आपको है, निर्णय आपको लेना है। कौन से मुद्दे पर निर्णय लेंगे, कौन से मुद्दे वोट डालेंगे, कौन से मुद्दे पहले वोट डाला था, अब आपको जाना है, निर्णय आपको लेना है। अगली वीडियो में हम जिले वाइज छपरौली, मथुरा, सबसे बड़ी सीट है साहिबाबाद, यूपी की सबसे बड़ी 10 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है साहिबाबाद। इस तरह से एक एक सीट पे हम जातिगत आंकड़ों के साथ में आपके साथ उपस्थित होंगे और पूरी गणना के साथ में कौन सा वोटर कहाँ जाएगा, किस तरह जाएगा, कौन किस पर हावी पड़ेगा, कितने % वोट इन्फ्लुएंस होंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी तक 10 से 15% वोट ही है, जिसमें से युवा हैं और जो ओबीसी वाले किसान वर्ग है, जो ये दोनों में से ही जो इधर चला जाएगा वो जीत जाएगा। मेहनत करनी। कैंडिडेटों को लिस्ट आ गई है। अगली वीडियो में लिस्ट वाइज कौन कैंडिडेट किस जाति से है, किसके लिए काम करेगा, सभी पर रहेंगे। आपसे एक अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में लिखें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अगली वीडियो आएगी वो विधानसभा वाइज आएगी। जय हिंद, जय भारत।